नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता रांची। दोस्तों, आज जेएसएससी कार्यालय अंबा प्रसाद पूर्व विधायक गई हुई थी और पीजीटी के छात्रों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद वो जेएसएससी से कार्यालय में भी गई और बातचीत की, और जैसा कि उन्होंने न्यूज़ में बाइट दी है कि 1 महीने का समय है, सो सेकंड लिस्ट प्रकाशित करने के लिए जेएसएससी कार्यालय से बातचीत हुई है। मैं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अंबा प्रसाद जी, सरकार किसका है? सरकार तो कांग्रेस और जेएमएम का है और उसी पार्टी से आप आती हैं, तो आप सरकार से क्यों नहीं पूछती है कि इस तरह के कृत्य क्यों किए जा रहे हैं? क्यों अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का है सो व्यवहार किया जा रहा है? अभ्यर्थी परीक्षा लिखे थे, उनको एक बार में रिजल्ट चाहिए था, एक बार परीक्षा लिखे थे और एक बार उनको रिजल्ट होना चाहिए था। क्यों टुकड़ों टुकड़ों में रिजल्ट दिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, और ये बात मैं बार बार सरकार से भी पूछ रहा हूं, और आज मैं अंबा प्रसाद से भी मैं पूछ रहा हूं कि ये बात आप सरकार से क्यों नहीं पूछती हैं? सरकार से क्यों नहीं कहती हैं कि इस तरह का कृत्य क्यों किया जा रहा है? ठीक है, जेएसएससी कार्यालय गई, एक युवा नेत्री है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे अंबा प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूं कि इसी बात को लेकर के आप माननीय मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करती हैं? आपके और कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बात करते हैं? और अगर बात आप लोगों की नहीं सुना जा रहा है, तो आप लोग समर्थन क्यों नहीं वापस ले लेते हैं? ये सरकार को क्यों नहीं गिरा देते हैं? अगर आप सचमुच में छात्रों के हितैषी हैं, इस राज्य की हितैषी हैं और इस राज्य की समस्या में आपको इंटरेस्ट है, तो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, अगर हेमंत सोरेन, ये जेएमएम का हेमंत सोरेन अगर बात नहीं सुन रही है, तो आप कांग्रेस का समर्थन वापस क्यों नहीं लिया जाता है? मैं अंबा प्रसाद से अपील करता हूं कि अगर आप सचमुच में आप छात्रों से मिलने गए थे, छात्रों की समस्या को सुनने गए थे, और छात्रों की समस्याओं को ये झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार नहीं सुन रही है, तो हम अंबा प्रसाद से कहना चाहते हैं कि आप जितने भी कांग्रेस के हैं विधायक, वो है सो जेएमएम सरकार से है सो अपना समर्थन वापस ले लेवें और इस सरकार को गिराने का काम करें और नया फ्रेश चुनाव करवावें। और इसके बाद में हेमंत सोरेन का है सो जितना घमंड है ना, वो सब घमंड है सो उनको समझ में आ जाएगा कि देखिए, सहायक आचार्य की भी परीक्षा हुआ है 26,000 एक पद के लिए, लेकिन ये सरकार टुकड़ों टुकड़ों में लॉलीपॉप दे रही है। 200 के, 150 के, 300 के, इस तरह से है सो नियुक्ति पत्र बांट रही है। क्या दिखाना चाहती है कि हम बहुत नौकरी बांटने वाले हैं? अरे परीक्षा हुआ था, एक बार में रिजल्ट जारी कर दिया जाता और एक बार में नियुक्ति पत्र दे दिया जाता, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों दे रही है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार का नियत क्या है। नियत तो वे साफ समझ में आ ही रहा है कि यह सरकार शिक्षा विरोधी है और अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। सरकार जो है सो देखिए, अगर एक बार में रिजल्ट दी होती तो अभ्यर्थी को कहीं कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं था, लेकिन अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। जेएसएससी भी कार्यालय को अंबा प्रसाद बता रही थी कि जेएसएससी है सो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो स्वतंत्र इकाई है। अगर जब स्वतंत्र इकाई है, तो फिर शिक्षा सचिव उसमें हस्तक्षेप क्यों किए? फोल्डर जब रिजल्ट बना करके और हसो जिला में काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया था, तो फिर शिक्षा सचिव फाइल को क्यों मंगाया? जब जेएसएससी स्वतंत्र है, तो फिर उसको छोड़ देता ना। ये 1122 अभ्यर्थियों को है सो फिर फोल्डर वापस मंगा करके और उसको रिजल्ट को है सो क्यों रोक दिया गया संशोधित रिजल्ट में? तो ये सब ड्रामा और ये सब नाटक सरकार को हम लोग भी भली भांति समझ रहे हैं, और ये जो चापलूसी करने गई थी ना अंबा प्रसाद, मैं अंबा प्रसाद अगर सचमुच में छात्र हित में गई थी, तो कल के दिन मैं आ रहा हूं मुख्यमंत्री आवास, वो मेरे साथ आवे और इस बात को रखें, तब मैं जानूंगा कि छात्र हित में अंबा प्रसाद गई थी, और नहीं तो मैं उनको चापलूस करार दे रहा हूं। अगर
और अंबा प्रसाद से मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर छात्र हित में वो गई थी और कांग्रेस पार्टी अगर छात्र हित में और इस राज्य के हित में अगर काम कर रही है तो जेएमएम सरकार के इस कार्यशैली के खिलाफ वो अपना समर्थन वापस लेवे, क्योंकि राज्य में शिक्षक की घोर कमी है, किसी से नहीं छिपा हुआ है। इसके बावजूद भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को ये लटका करके रखी हुई है। 26,001 पोस्ट के जगह पर 9,492 से रिजल्ट दी है और 16,500 सीट को ये वैकेंट रख दी। कह रहे कि जो गए अभ्यर्थी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है और ये सरकार जबरदस्ती असफल कर रही है, नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। उसी तरह से हाई स्कूल परीक्षा में जो कि 2016 में हुआ था, ये आधे अधूरे नियुक्ति दे दी है और वो भी गलत तरीका से नियुक्ति दी है, जिसके खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए हुए थे और उनको जजमेंट भी मिल गया। जजमेंट 1 सितंबर को ही मिला हुआ है। 2034 अभ्यर्थी के लिए उनको नियुक्ति की प्रक्रिया करने के लिए प्रतिवेदन जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था, लेकिन ये सरकार नियुक्ति न दे करके एलपीए में चली गई, यानी डबल बेंच में चली गई। तो ये सरकार क्या चाहती है? कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है, शिक्षक नियुक्ति नहीं करना चाहती है। ये शिक्षक विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। तो हम सरकार में जो समर्थन में है विधायक लोग और कांग्रेस का हो और कुछ सहयोगी पार्टी है, उन सबों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर हेमंत सोरेन का कामकाज अगर सही नहीं हो रहा है राज्य में और आप लोग सचमुच में अगर छात्र हितैषी हैं, राज्य के हितैषी हैं, तो आप लोग सब लोग अपना समर्थन कल 15 अक्टूबर को आप लोग समर्थन अपना वापस लीजिए। आप लोग महामहिम राज्यपाल को जाकर के अपना समर्थन वापसी का आप लोग पत्र दीजिए और ये सरकार को गिराने का काम कीजिए। तब मैं मानूंगा कि आप लोग सचमुच में राज्य के शुभ चिंतक हैं। और ये जो अंबा प्रसाद गई थी ना जेएसएससी कार्यालय में और अभ्यर्थियों से सहानुभूति बटोर रही थी, मैं 15 अक्टूबर को मैं आ रहा हूं मुख्यमंत्री आवास। मैं अंबा प्रसाद को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ चलें और अगर सचमुच में छात्र हित में अगर काम करना चाहते हैं, सचमुच में शिक्षा सुधार के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो चलिए हमारे साथ मिल करके और हमको टेबल टॉक बात कराइए और हमारे प्रश्नों को जवाब दिलवाइए। और आप भी सरकार से आप जवाब मांगिए कि आखिर छात्र क्यों परेशान है, अभ्यर्थी क्यों परेशान है, शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, राज्य में जितने परीक्षाएं हो रही हैं सब भ्रष्टाचार के बलि क्यों चढ़ जा रहे हैं, चाहे मामला सीजीएल का हो, चाहे सहायक आचार्य का हो, चाहे हाई स्कूल परीक्षा का हो, चाहे पीजीटी का मामला हो। इन सारी बातों पर अंबा प्रसाद मेरे साथ चलें और सरकार से बातचीत करें और सरकार से जवाब मांगे। अगर सरकार जवाब नहीं देती है, अगर हेमंत सोरेन जवाब सही से नहीं देते हैं, तो कल घोषणा करें अंबा प्रसाद अपने पार्टी से बात करें, कांग्रेस से बात करें और कल शाम तक अगर पॉजिटिव बात नहीं होता है हेमंत सोरेन जी से, तो कल शाम तक कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन जेएमएम सरकार से वापस ले। तब मैं जानूंगा कि अंबा प्रसाद सचमुच में अपना पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हुए अपने सरकार से बात की और छात्र हित में बात की है। जेएसएससी कार्यालय जो गई थी उसको मैं सही मानूंगा और नहीं तो मैं सिर्फ ये मानूंगा कि वो चापलूसी करने गई थी। तो मैं अंबा प्रसाद को कल 15 अक्टूबर को समय 12 बजे मैं मुख्यमंत्री आवास आमंत्रित करता हूं। मैं राहुल कुमार क्रांति कि आप मेरे साथ चलिए और सरकार से बात कीजिए और अगर बात नहीं सुनती है तो आप पूरे कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो कल समर्थन वापस लेवे। यही मैं चाहता हूं। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।